सो हम क्या बोल सकते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए साइज एटम का या ग्रुप का कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्मॉल, है ना? सो फॉर एम इफेक्ट व्हाट वी कैन राइट? फॉर एम इफेक्ट साइज ऑफ एटम या ग्रुप जो भी कॉन्जुगेशन में है, दैट शुड बी, जल्दी बताओ। यस, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? अब आप खुद ऑर्डर लगा लोगे, बहुत आसान है। पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाओ, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बताओ। पहले नाइट्रोजन आएगा सबसे कम, फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन, है ना? तो देखो सबसे पहला हम ले लेते हैं नंबर 1 पर ओ निगेटिव, क्योंकि इसके पास तो देने के लिए बहुत आसानी से निगेटिव चार्ज है, हाईएस्ट। अब नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ठीक है, साइज स्मॉल रखते हैं, तो NH2 साइज बढ़ाते जाते हैं, राइट? NHR बढ़ रहा है ना साइज? यस मैम। फिर NR2, हाँ भाई बच्चा पार्टी, ठीक है? यस मैम। इसके बाद ऑक्सीजन Yes, रखते हैं, ऑक्सीजन OH स्मॉल साइज, ओके। फिर क्या करेंगे? OR लार्जर साइज। डन, जल्दी बोलो। यस मैम। इजी है ना कि नहीं है? है मैम। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसी N का लोन पेयर C डबल बॉन्डो के कॉन्जुगेशन में डाल देंगे। जरा डालना पड़ेगा ना इंटरमॉलिकुलर कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पर C डबल बॉन्डो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ O का लोन पेयर C डबल बॉन्डो के कॉन्जुगेशन में आ गया। एक्चुअली कॉन्जुगेशन में आने से क्या होगा कि ये C डबल बॉन्डो के कॉन्जुगेशन में भी गया और बेंजीन के कॉन्जुगेशन में भी गया, तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसके बाद अब हम आते हैं, इसके बाद नंबर आता है बेंजीन रिंग। ये याद रखना, व्हेन टू बेंजीन रिंग्स आर अटैच्ड, तो दोनों एक दूसरे पे प्लस एम इफेक्ट डालती हैं, एक्टिवेटिंग नेचर डालती हैं। और क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो अब इसके बाद हेलोजन का नंबर, उसमें सबसे छोटा साइज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। किसी को डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैडम ने क्यों नहीं कंसीडर किया, है ना? एनीबडी हैज डाउट? यस मैम। हाँ, शायद साइज डोमिनेट कर रहा है। एक मिनट रुको, वेट, क्या कर रहे हैं? साइज डोमिनेट मतलब क्यों कर रहा है? क्यों size कर रहा है? बताओ क्यों कर रहा है? टेल मी व्हाई। एक मैम, रूल है। अर्शिता राय है क्या क्लास में? यस मैम। यश आग्रे है क्या क्लास में? एक रूल में क्लास 11th में बहुत अच्छे से रटवाती हूँ। डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टीज आर कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू साइज and across the period compared with respect to electronegativity. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो जब डाउन द ग्रुप हम उनकी कोई भी प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। किसका लगाएंगे? साइज का लगाएंगे। ओके, दैट इज व्हाई साइज डोमिनेट। और अक्रॉस द पीरियड हमने साइज नहीं लगाया था, क्या लगाया था? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, क्लियर? आया या नहीं आया? बोलो हेलो, अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई ये क्यों इरेज हो रहा है बार बार। तो इसके बाद यहां पर मैंने फिनाइल लिखा था, देन क्या लिखा था? साइज के अकॉर्डिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आर यू गेटिंग? ये वो बहुत परेशान कर रहा है आज नेट। यस मैम। बहुत ज्यादा मुझे ही परेशान कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। डन। तो ये साइज के बेस पे लगा दिया, ठीक है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगाया। अब ये बताओ, ये ऑर्डर याद होगा थोड़ा बहुत कि नहीं होगा? होगा। और लास्ट में क्या लगा दिया? लास्ट में क्या है? हेलोजन के बाद क्या था हमारा? NO एंड NC। NC, ठीक है।
तो इट इज इजी, इतना लंबा चौड़ा याद रखने का बहुत आसान तरीका है। पहले नाइट्रोजन पे लोन पेयर साइज बढ़ाते जाएं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर साइज बढ़ाते जाएं, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर सी डबल बॉन्डो के कॉन्जुगेशन में, देन ऑक्सीजन का सी डबल बॉन्डो के कॉन्जुगेशन में। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. I don't have any jingle, any poem, any mnemonic रटवाने के लिए, ठीक है कि चंदा का ने काला जादू किया तो अमोनिया ने फकल बी पी के अल्कोहल में गोता लगाया। दैट आई डोंट हैव सच टाइप ऑफ जिंगल। मेरे पास कंसेप्ट है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ। तो ऐसी पोएम्स मेरे पास बहुत कम है एक्चुअली। डन। चलो अब माइनस एम अगर हम देखें तो ग्रुप माइनस एम कौन सा शो करेगा? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, ma'am. अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगाऊं बताओ? माइनस एम में कौन सा लगाऊं? NO2 है, CHO है, जो आप बोल दें वो मैं लगा दूंगी। NO2 लगा देते हैं भैया, सबसे प्रथम नंबर पे वही है, इसीलिए है ऐसा। Yes, ma'am. चलो कोई बात नहीं, ये इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हुआ। रिंग पे कौन सा चार्ज आएगा? कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। लूट लिया NO2 ने नाइट बेंजीन रिंग को लूट लिया, है ना? नाउ इट बिकम्स लाइक दैट। Yes, ma'am. और यहाँ क्या हो गया? ये अगेन मूवमेंट कैसा? ये इधर मूव कर जाएगा। अब क्योंकि पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है तो सिंगल मूवमेंट होगा, हाँ या ना? बताया था ना, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करते हैं? सिंगल। ठीक, अब तो दो मूव करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ ये आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड N O नेगेटिव। पिछला वाला स्ट्रक्चर कितना बेकार बना था, बट कोई बात नहीं, तुम लोग समझ जाओगे। फिर अगेन पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। तो क्या होगा? वेट अ मोमेंट, ये गया। ओके आज की क्लास तो पता नहीं किसकी नजर लग गई है, कभी कुछ ना, अरे बाप रे, पूरा इरेज करके भागता है बिल्कुल। एप्लीकेशन इसलिए हैंग हो रही है क्योंकि इसमें बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यस मैम। तुम लोग साथ साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सुन रहे हो सिर्फ, है ना? Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. कब लिखते हो? लिखते कब हो? मैम जब आप PDF अपलोड करते हो तब। Yes, ma'am. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैम समटाइम आप थ्योरी भी देते हो ना, तो फिर वो अच्छा, एक पीसीआर में साथ। ओके ओके, हाँ ये भी बात सही है, वैसे कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए मैं देती हूँ। मैं अगर इतनी थ्योरी लिखूंगी ना तो बेटा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि माय स्पीड इज नॉट गुड इन राइटिंग एक्चुअली। डन। यस मैम। और फाइनली क्या होगा आप बता दो? चलो अब क्योंकि निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेंगे, है ना? अब निगेटिव आया ना कॉन्जुगेशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेंगे तो, और यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक, यस मैम। ये था। तो अब एक चीज है कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो है ना, अगर हम देखें, पहले मैं -m का तुम्हें ऑर्डर बता दूं। -m का ऑर्डर सेम एज -i है। सेम एज क्या है? -i है, बस उसमें से पॉजिटिव चार्ज वाले निकाल दो। ठीक है, तो -i का ऑर्डर क्या था अपना? सबसे पहले क्या था? OF2, O पर पॉजिटिव, N पर पॉजिटिव, तो वो हटा दो, तो क्या आ जाएगा? नाइट्रो साइनो सल्फो। एक्चुअली साइनो का साइज छोटा है इसलिए साइनो पहले आता है। और अगर आपको लास्ट क्लास में भी याद हो तो मैंने बताया था कि साइनो सल्फो और सल्फो साइनो में बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लिटरेचर साइनो पहले बोलता है, कुछ सल्फो पहले बोलता है, तो इसलिए इस पर डिपेंडेंट कभी क्वेश्चन नहीं आएगा किसका -m ज्यादा है, बस दोनों आसपास ही रहते हैं, लेकिन नाइट्रो के जस्ट बाद आते हैं। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रो साइनो सल्फो एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, ये मैंने तुमको ऐसे जिंगल रटवाया था शायद,
यस और नो? यस मैम। बस इन्हीं का होता है। एसिड डेरिवेटिव का साइज बहुत बड़ा होता है तो वो जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते नहीं है। तो आपको सिर्फ कौन सा याद रखना है जिंगल, इसके लिए यही जरूर, मैं जिंगल क्या है मतलब ये याद करवा देते हैं। तो बताओ किसका सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट, किसका? नाइट्रो, साइनो, देन सल्फो। ओके, वॉइस लैग हो रही है क्या? यस मैम। अभी देखो मैं चेंज करती हूँ, वॉइस लैग हो रही है, वॉइस लैग। नाउ नाउ क्लियर मैम। क्लियर है ना? तो ये हो गया नाइट्रो, साइनो, सल्फो। उसके बाद क्या बताया था? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन। एन कीटोन। और उसके बाद आप चाहो तो C डबल बॉन्ड NH एक और है, वो भी ले लो। ठीक, इसकी अल्फा और बीटा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई ना, यस और नो? ठीक, बस इतने का ही है। बाकी जो एसिड डेरिवेटिव है ना, उनका सबका साइज बहुत बड़ा होता है तो उनका ऑर्डर जनरली आता नहीं है, बट सब -m शो करते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। पक्का? अब देखो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो तुम कर लेना कि कौन सा -m शो करेगा और कौन सा +m, बताओगे जरा? हाँ, डंबल रिक्वेस्ट को याद ध्यान रखते हुए सॉल्व करें। डंबल रिक्वेस्ट क्या थी? लोन पेयर। बना दें? बताओ कौन सा इफेक्ट है इसका, जल्दी बताओ। +m। इसमें कहीं किसी पर है लोन पेयर? है, बिल्कुल है, बनाएंगे। तो बीटा के लोन पेयर पे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो अल्फा पे चाहिए। यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड है ना, यस और नो? और बीटा इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -m हो गया, है ना? अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। +m ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, राइट? ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई ना, निगेटिव चार्ज आया ना +m के कारण। और -m के कारण क्या आया? -m डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसलिए कैसे है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो -m ग्रुप्स आर बेसिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड +m आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है ना? और एक इंपॉर्टेंट चीज, मेसोमेरिक इफेक्ट वेदर इट इज +m और -m नॉट प्रेजेंट एट बेटा पोजीशन एंड नॉट अफेक्टेड बाय डिस्टेंस। आप देख लो किसी में भी चार्ज मेटा पर नहीं आया, ये है मेटा पोजीशन। देख लो +m में कभी आया मेटा पे कोई चार्ज? जल्दी बोलो। ये नॉन अफेक्टेड है ना, यस और नो? देखो यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज आ रहा है वो ऑलवेज किस पोजीशन पर आ रहा है? ऑलवेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज एब्सेंट एट मेटा पोजीशन एंड नॉट अफेक्टेड बाय डिस्टेंस, क्योंकि कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड है, हर जगह 1 यूनिट चार्ज आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 1 यूनिट चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पे, यस और नो? इज इट 1 यूनिट चार्ज? ठीक है, 1 unit, yes. इज इट 1 यूनिट चार्ज? एंड तो अगर हम देखें कि ऑर्थो पे भी 1 यूनिट चार्ज है, सिमिलरली इज इट 1 यूनिट चार्ज? इज इट 1 यूनिट चार्ज? इज इट 1 यूनिट चार्ज? तो चार्ज डिस्टेंस से अफेक्टेड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 1 यूनिट चार्ज डेवलप हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पे, यस और नो? पक्का है ना? तो इसलिए डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। एक इंपॉर्टेंट नोट और मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। ऑर्थो एंड जो +m इफेक्ट है उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया। कहां पर इंक्रीज किया? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, है ना? +m इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट जल्दी बताओ कौन सा पोजीशन? एट ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, हेंस +m इफेक्ट ग्रुप आर कॉल्ड, हेंस +m इफेक्ट को जो ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग तो होते ही हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अभी अपन जीओसी में पढ़ेंगे जस्ट 1-2 क्लास बाद,
तो उसमें जो ऑर्थो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पर आएगा. इज दैट क्लियर? यस मैम. नंबर 2, माइनस एम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. यस डेफिनेटली उसी पोजीशन पे. क्यों? क्योंकि मेटा पर तो प्रेजेंट ही नहीं है. यस मैम. हाँ या ना? यस अब मैम. ये बताओ, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज पे तो अटैक करेगा नहीं. देयरफॉर माइनस एम इफेक्ट ग्रुप जो होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग. कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग. मेटा डायरेक्टिंग. और किसके लिए? फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, किसके अटैक के लिए? वो इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल तो आप समझते हो ना? यस मैम. कोई समझता है? इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज पॉजिटिव के पास तो नहीं जाएगी, किसके पास जाएगी? नेगेटिव के पास जाएगी, है ना? तो माइनस एम आर मेटा डायरेक्टिंग एंड प्लस एम आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इज दैट क्लियर? डन. यस मैम. उसके बाद अब देखो, राइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. सीधी सी बात है कि प्लस एम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बेंजीन रिंग पर, माइनस एम होगा तो कम होगी, है ना? बताओ इसका फर्स्ट का कौन सा इफेक्ट है, बताओ जल्दी से मुझे. प्लस एम. प्लस एम. ठीक है. Cl का? मैम इसका भी प्लस एम है. लेकिन इसके लिए याद रखना है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम. हाँ मैम. ठीक है. NH2 का प्लस एम और NO2 का माइनस एम. अब मैं आपको बोल रही थी ना, अब आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा कि हम कैसे कंसीडर करेंगे. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नो डाउट प्लस एम वाले में होगी, यस और नो? यस. और उसमें भी थर्ड का NH2 का प्लस एम सबसे ज्यादा है. यस, NH2 का प्लस एम ज्यादा है ना, तो थर्ड के बाद नंबर आएगा फर्स्ट का. डन. अब देखो यहां पर डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा? माइनस आई डोमिनेटिंग होगा. मैंने बोला था ना एप्लीकेशन के लिए क्या कंसीडर करना है? माइनस आई कंसीडर करना है. सिर्फ डीलोकलाइजेशन के लिए प्लस एम करना है. तो इसके बाद माइनस एम और माइनस आई. अब ये बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा? माइनस एम. ठीक है. वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है, तो वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अभी बताओ, यहाँ पे डाउट है? नो मैम. देखो माइनस एम भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और माइनस आई भी कर रहा है. बच्चों एक मिनट के लिए शेयरिंग रोक रही हूँ, बाकी जिन बच्चों को नहीं आ रहा मुझे बताओ, मीजोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यस और नो? यस मैम. पूरी बच्चा पार्टी बोलो. कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इज देयर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? और इंडक्टिव इफेक्ट में, इन इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल और कंप्लीट? पार्शियल. तो अब माइनस एम इज ऑल्सो विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन एंड माइनस आई इज ऑल्सो विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन. तो ये बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा, माइनस एम या माइनस आई? माइनस एम. माइनस एम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा ना. 1 यूनिट चार्ज डेवलप होता है ना. अरे यार बच्चा पार्टी नहीं आया समझ में? गया मैम. आ गया पक्का? डन. यस मैम. एवरीबडी ठीक है. तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है? जल्दी. अमल आंसर नहीं दे रहा. अमल आंसर नहीं दे रहा है. अमल को समझ में नहीं आ रहा. मैम समझ आ रहा है. प्रणव? यस मैम आ गया. आ गया. बताओ विच इफेक्ट इज मोर पावरफुल, मीजोमेरिक और इंडक्टिव? इंडक्टिव. अरे इंडक्टिव बोला मैंने. नो मैम. हाँ बताओ कौन सा? मीजोमेरिक. क्यों मीजोमेरिक? क्यों तुषार? मैम उनमें वो क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग सही मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बेटा. ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल. मीजोमेरिक इज ड्यू टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इसलिए कौन सा इफेक्ट पावरफुल होगा? कौन सा इफेक्ट पावरफुल होगा जल्दी बताओ? मीजोमेरिक. मैं लिख भी दे देती हूँ ना. एम इफेक्ट
अब गड़बड़ मत करना. इफेक्ट इज ड्यू टू व्हाट? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर ही होता है ना बेटा. while I effect is due to पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. partial shift है ना, is due to ट्रांसफर नहीं, शिफ्टिंग. ड्यू टू यस मैम. शिफ्ट होता है, ट्रांसफर थोड़ी होता है. पार्शियल इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है ना. देयरफॉर कौन सा इफेक्ट पावरफुल? देयरफॉर हाँ, एम इफेक्ट इज डोमिनेटिंग इफेक्ट. इज डन. यस मैम. है ना. लेकिन सिर्फ एक केस में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, बट ये भी याद रखना है, बट फॉर क्या? एक्स, एनओ एंड एनसी, इनके लिए -i ग्रेटर देन +m हो जाता है. अदरवाइज हमेशा मीजोमेरिक डोमिनेट करता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. इज दैट क्लियर? यस मैम. पक्का? तो अब बताओ, अब यहां पर आते हैं, जल्दी बताओ यहां पर कौन सा इफेक्ट है? देखो भाई +m है, यहाँ पे भी +m है, यहाँ पे भी +m है और यहाँ पे भी +m है. सबसे ज्यादा +m किसका होगा? नो डाउट फर्स्ट का. NH2. यस. ठीक है. उसके बाद NHR मतलब सेकंड, राइट. उसके बाद N का लोन पेयर C डबल बॉन्डो के कॉन्जुगेशन में, देन O का. तो ये इसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं. डन. डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है ना. अब इसका बताओ, व्हाट इज इट्स इफेक्ट? इट इज +m. इसका तो -m नहीं है, NH3 पॉजिटिव का मेसोमेरिक नहीं होता है. इसका +m और इसका तो +m और सबसे ज्यादा +i भी. O नेगेटिव सबसे ज्यादा है ना, तो इसमें फोर्थ सबसे ज्यादा. फोर्थ के बाद देखो फर्स्ट का नंबर है NH2 का, देन थर्ड का नंबर है और लास्ट में नंबर आ गया सेकंड का. इज दैट क्लियर? आया कि नहीं आया? नहीं आया. आ गया. चलो अब एक ये चीज बताऊं क्या तुमको? मेरे नोट्स में तो मैंने लिख लिया, बट तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं? मुझे ये बताओ. नहीं, ये नोट जो 1 और 2 पॉइंट लिखे हैं, जब बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप लगे हों और एक +m और एक -m, 2 अपोजिट ग्रुप लगे हों, सेम की बात नहीं कर रहे हैं है ना, अपोजिट ग्रुप लगे हैं, एक +m और एक -m. देखो जब बेंजीन रिंग पे 2 सिमिलर ग्रुप लगे होते हैं, मतलब या तो दोनों ही +m हो या दोनों ही -m हो, तो एट ए टाइम ओनली 1 ग्रुप कैन बी इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग. दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते कॉन्जुगेशन में. भाई एक भी दे रहा है और दूसरा भी दे रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. यस और नो? ठीक है. तो ये मैं ये वाला पॉइंट भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ साइड में लिख लेना. व्हेन 2 same type of group, 2 same type of M effect group, mesomeric effect group are on benzene ring. कितना भी टाइप करूं, लेकिन पढ़ाते समय जितनी चीजें ध्यान में आती है ना, टाइप करते समय नहीं आती. आर ऑन बेंजीन रिंग, देन एट ए टाइम, एक टाइम में, एट ए टाइम ओनली 1 ग्रुप विल बी इन कॉन्जुगेशन. ठीक है. सिर्फ एक ही ग्रुप जो होगा वो कॉन्जुगेशन में होगा. यस. और जो ग्रुप कॉन्जुगेशन में होगा उसी का क्या होगा? हम मेसोमेरिक इफेक्ट करेंगे. देयरफॉर M इफेक्ट ऑफ
only one group is considered. दोनों का नहीं मानेंगे, समझ में आया? मैम यस मैम। ये लाइन याद रखना, ये एप्लीकेशन में काम आएगी। डन। मतलब अगर दो OH लगे हैं तो दोनों, या एक OH और एक NH2 लगा है तो एक का ही मीजोमेरिक इफेक्ट कंसीडर करेंगे। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे क्या लगा देते हैं, दो अलग लगा देते हैं, किसी भी पोजीशन पर लगा दो। एक मैंने NH2 लगा दिया और एक मैंने OH लगा दिया। ये तो मैंने पैरा पे लगाया और यहां मैंने एक NH2 और ये मेटा पे लगा दिया। देखो दोनों का प्लस एम इफेक्ट है, यस और नो? यस मैम। बोथ है प्लस एम। तो एट ए टाइम कोई एक ही आएगा, तो NH2 का स्ट्रॉन्गर प्लस एम है, यस और नो? हाँ मैम। सिंस NH2 हैज स्ट्रॉन्गर प्लस एम, ठीक है, देयरफॉर उसी का कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे, है ना। देयरफॉर NH2 will be in conjugation. अब आई थिंक इजी लग रहा होगा, समझ में आया या नहीं आया? दोनों को कॉन्जुगेशन में नहीं रखेंगे, दोनों सेम टाइप के ग्रुप होंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कॉन्जुगेशन में आएगा, ठीक है? यस मैम। है ना। अब जैसे अगर मैं 2 -M भी लगा दूं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग लगा दूं, एक तरफ NO2 लगा दिया और एक तरफ CHO, तो बताओ कौन सा कॉन्जुगेशन में होगा? NO2। क्यों? स्ट्रॉन्ग है मतलब। यस, सीधी सी बात है। डन। तो यहां पर क्या होगा? NO2 विल बी इन कॉन्जुगेशन। हाँ भाई, बच्चा पार्टी, यस कौन कौन बच्चा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कितने विकेट गिर गए? बहुत सारे। अनुष, अनन्या, अनन्या कुछ समझ में आया? अपर्णा, यस मैम। अपर्णा, आयुषी, चैतन्य? यस मैम। और कौन है क्लास में, जरा देखूं। नीति है, नेहल, नेहल तो 2 दिन से एब्सेंट था। प्रणव, कुछ आ रहा है समझ में? रुद्र, आदित्य, सोनी नहीं है आज क्लास में। आ रहा है? यस मैम। डन। ओके ओके, है ना। तो जब दो ग्रुप हो सेम टाइप के तो कोई टेंशन नहीं है, जो स्ट्रॉन्गर होगा वो कॉन्जुगेशन में होगा। डन। अब अगर दो अपोजिट नेचर के ग्रुप हो, ठीक है, अपोजिट नेचर के ग्रुप हो, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो अगर वो ऑर्थो और पैरा पे है तो दोनों एक दूसरे के, दोनों ही इनके कॉन्जुगेशन में होंगे, और अगर मेटा पर होंगे तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे। तो यही लाइन लिखी है, व्हेन प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप आइदर एट ऑर्थो और पैरा, देन दे आर in conjugation with respect to each other, है ना, then they are in conjugation with each other along with conjugation with benzene ring, मतलब benzene ring के साथ भी conjugation करेंगे और एक दूसरे के साथ भी करेंगे। लेकिन अगर जब वो मेटा पर हैं तो they are not in conjugation with each other, फिर वो एक दूसरे के conjugation में नहीं होंगे। भाई 2+m तो conjugation में आ ही नहीं सकते। अब सोच रहे होगे कि ये मैम क्या बता रही हैं। देखो मैं फर्स्ट वाले का एग्जांपल बता रही हूँ, एक +m बता दो और एक -m बता दो, सस्ता सुंदर और टिकाऊ टाइप का, जल्दी बताओ। मैं NH2 और NO2। NO2 नहीं बनाऊंगी, जब देखो तब NO2, इतना पसंदीदा है NO2। OH बनाऊंगी और C डबल बॉन्ड, जिसको बनाने में आसानी हो ना वो बनाना चाहिए। देखो यहाँ पे पैरा पे लगाया है ना मैंने, देखो यस मैम। सबसे पहले क्या करेंगे, डंबल रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, हाँ या ना, पक्का? यस मैम। तो अब देखें क्या बना,
देखो यहाँ पर OH ने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया भाई, अभी तक CHO ने कुछ नहीं किया है ना। CHO वैसा का वैसे ही बैठा हुआ है, चेक कर लो। हाँ मैम। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, ये लो। आगे बढ़ाते हैं इसको, सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी क्योंकि हाइब्रिड वगैरह अब तुम बना लोगे। ये यहाँ आया तो ये यहाँ गया, ऐसे ही होगा ना। यस मैम। और जैसे ये यहाँ आया तो वो C डबल बॉन्ड कूदने लगेगा, वो कूदना चालू कर देगा। क्यों? कॉन्जुगेशन आ गया ना। यस मैम। कहाँ आ गया कॉन्जुगेशन? C डबल बॉन्ड O का डबल बॉन्ड और इसका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए मैम। बस ये कूदना चालू कर देगा, मुझे भी दो मुझे भी दो, ठीक है। तो वो बोलेगा इधर और इधर। हो गए दोनों कॉन्जुगेशन में आपस में? जल्दी बताओ। यस आ गया है ना। तो इस तरीके से मतलब OH से इलेक्ट्रॉन आके CHO तक चला जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आप पूरे कर सकते हो, बना सकते हो? यस मैम। है ना, इनकम्प्लीट है, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। गुड, शाबाश। ये मुझे बस ये बताना था, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यस मैम। फिर अब तो कहानी चलेगी, एक स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, फिर ये बोलेगा चल मैं इधर आता हूँ, तो वो ये बोलेगा चल मैं इधर जाता हूँ, तो वो बोलेगा चल मैं इधर जाता हूँ, नहीं तो कार्बन का पेट फट जाएगा, है ना। यस और नो? तो ये ऐसे कहानी चलती रहेगी। तो जैसे ये मेटा पैरा पर है, ऑर्थो पे भी होंगे तो एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, लेकिन मेटा पर तो निगेटिव चार्ज आया ही नहीं है, चेक करो। नहीं आया ना, नहीं आया ना। तो जब तक मेटा पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो CHO उसको ग्रेस थोड़ी कर पाएगा, कर पाएगा क्या? नो मैम। तो फिर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा वो, ठीक है। यस और नो? तो अगर वो मेटा पर है तो कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेटा पे तो कभी नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, और जब नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो फिर कॉन्जुगेशन कैसे होगा बच्चे? यस मैम। पॉसिबल है क्या? नहीं है मैम। नहीं है ना। ये यहाँ जाएगा, डन। अब बस मैं इतना ही बना के छोड़ रही हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया पॉइंट, आ गया मैम। है ना। क्योंकि मेटा पे कभी नेगेटिव चार्ज जाएगा ही नहीं। हाँ भाई बच्चा पार्टी, यहाँ से बाईपास हो गए तो वो तो पैरा पे निकल जाएगा, है ना। यस मैम। पैरा पे निकल जाएगा तो CHO तो साइड में ताकता रह जाएगा। वो सोच रहा था मेरे पास आए मेरे पास आए मेरे पास आए, वहां पे तो क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये कंप्लीट कर लेना तुम, ठीक कर लोगे ना कंप्लीट? तो हेलो हेलो एवरीवन, है ना। तो इफ टू ग्रुप अपोजिट ग्रुप्स आर एट मेटा देन दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। ऑर्थो पैरा पे तो कॉन्जुगेशन में है, डन। ये वाला पॉइंट, वैसे ये वाला जो मैंने बताया ना इधर लिख के, सिमिलर ग्रुप वाला, ये ज्यादा काम का है ना। ये वाला उतना काम का नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, मतलब रेयर यूज है, ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं SIR। एनीबडी नोज स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस? किसने सुना? अभव्या ने? यस मैम। ओके, पता है कुछ? यस मैम। अर्शिता ने भी सुना, तो बताओ जरा मुझे, कौन बताएगा क्या सुना, बताओ। मतलब अगर ऑर्थो पोजीशन के लिए पढ़ा है मैंने, मतलब अगर कोई ग्रुप बल्कि ग्रुप है जो कि अटैच्ड है, तो फिर है ना जो मतलब ऑर्थो पोजीशन पर जो अटैच्ड ग्रुप होता है वो अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देता है, तो उसकी वजह से रेजोनेंस का इफेक्ट कम हो जाता है थोड़ा। एक्चुअली ऑर्थो इफेक्ट SIR के कारण है। ऑर्थो बेंजोइक एसिड में SIR क्या होता है कि अगर हम देखें तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे, ये 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट मतलब एडजेसेंट, अगर बेंजीन रिंग में 1,2, हम ऑर्थो मेटा पैरा तो किसी को भी बोल सकते हैं ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते।
तो अगर बेंजीन के एडजेसेंट पोजीशन पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, राइट, एडजेसेंट, मैं यहां से ले रही हूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ये दोनों बल्की हैं, दोनों बल्की हैं, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी बड़ा होगा, यस और नो, और इसका भी बड़ा होगा, यस और नो, पक्का? यस मैम। तो जब दोनों बल्की हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा, वेंडर वॉल रिपल्शन होगा, पढ़ाया था कंफर्मेशन में कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। तो वेंडर वॉल रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा, तो एक ग्रुप इनमें से कोई भी एक जो ज्यादा बड़ा होगा दैट जनरली आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। ठीक है, मैं शेयरिंग रोक रही हूं, ऐसे समझो, ये मेरा हाथ एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये ऑर्थो और ये दो एडजेसेंट पोजीशन है, समझ में आ रहा है? या मैं ये मिडिल फिंगर और ये थंब है, राइट? अब अगर ये दोनों बल्की ग्रुप हैं, ये बिल्कुल प्लेन है, अभी क्या है कि ग्रुप इसी लाइन में, फिंगर और थंब की एक लाइन में, तो अगर तुम देखो मेरा हैंड और फिंगर एक ही उसमें है, प्लेन में, पाम एंड फिंगर, पाम एंड फिंगर बोल रहे हैं, पाम एंड फिंगर सेम प्लेन में है या नहीं है, जल्दी बताओ। yes. लेकिन अगर क्या हो कि ये दो, सॉरी मैंने 5 अलग कर दिए, मुझे ऐसा, ये ऑल्टरनेट छोड़ देना, यहाँ पर नहीं है, नहीं ऐसे ही मान लेना चाहिए, चलो मैं इन दोनों को ही मान लेती हूँ, ये दो हैं, और अगर ये दोनों बहुत बड़े बड़े साइज के हैं तो रिंग के कॉन्जुगेशन में नहीं आएंगे, तो इनमें से कोई एक ग्रुप क्या हो जाएगा, प्लेन से बाहर निकल जाएगा, या तो ये या ये, और जैसे ही ये प्लेन से बाहर गया तो मॉलिक्यूल अपनी प्लेनैरिटी खो देगा, और प्लेनैरिटी खो देगा तो जो ग्रुप प्लेन के बाहर गया वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, तो ड्यू क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रुप गो आउट ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, और ड्यू टू दिस change in planarity, conjugation with the substituent and benzene ring is diminished, खत्म हो जाएगी। तो जो ग्रुप एक वन ऑफ द ग्रुप, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप जो बाहर गया वो बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, है ना? अब ये पूरा साइज, ये पूरा कारण किसके कारण आया, वेंडर वॉल रिपल्शन या स्टीरिक रिपल्शन के कारण आया, राइट, है ना? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस और SIR। डन? क्लियर? अच्छा, अब जो ग्रुप रिंग से बाहर गया, आउट ऑफ द प्लेन गया, उसका रिंग पर मीजोमेरिक इफेक्ट कंसीडर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। ओके भाई, मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए तो कॉन्जुगेशन होना जरूरी है ना? यस मैम। है ना? और अगर कॉन्जुगेशन चला गया तो फिर मीजोमेरिक इफेक्ट भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके? अरे बोलो भाई। यस मैम। ऑफलाइन क्लास में बोलना पड़ता था चुप हो जाओ, प्लीज कीप क्वाइट, अब बोलना पड़ता है बोलो बोलो। यस है, और ऑफलाइन में क्या टीचर, हम चिल्लाते चिल्लाते, आवाज नहीं निकालना मुझसे, अगर किसी ने आवाज निकाली तो धमाधम, और अब बोलो प्लीज। बदले लिए ऊपर वाले ने टीचर से गिन गिन के। चलो, अभी आया या नहीं आया? तो मीजोमेरिक इफेक्ट किसका कंसीडर नहीं करेंगे, जो कहा गया आउट ऑफ द प्लेन। अब अगर अपन SIR देखें तो उसका मेन रीजन है भैया साइज बड़ा होना चाहिए, यस और नो? तो साइज बड़े वाले तो बहुत सारे ग्रुप हैं। अच्छा, दोनों ही ग्रुप को होना चाहिए बड़ा, तभी तो रिपल्शन होगा। अगर एक छोटा एक बड़ा होगा तो भी रिपल्शन नहीं होगा, है ना? रिपल्शन के लिए दोनों ग्रुप को बड़ा होना चाहिए। तो G1 या G2 में से कोई भी स्मॉल साइज ग्रुप नहीं होना चाहिए, मतलब OH, NH2, CN, फ्लोरीन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। खैर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम तो अपन कंसीडर कर, छोटे मतलब ग्रुप है ही नहीं, लेकिन ऐसे ही लिख दिया मैंने। OH स्मॉल है, NH2 स्मॉल है, CN स्मॉल है और फ्लोरीन स्मॉल है। इनमें से कोई एक ये नहीं होना चाहिए, इनके अलावा जो भी ग्रुप हो वहां पर SIR जरूर लगेगा। इज दैट क्लियर? पक्का है ना? अब जैसे यहाँ पर मैंने लिया, अब भैया तुमने ये पढ़ा था ऑर्थो इफेक्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ में आता है, ये ग्रुप बल्कि है, सपोज दैट यहाँ पर मैं ले लेती हूँ CH3, तो यहाँ पे COH क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। इज दैट क्लियर?
मतलब COOH इज नॉट इन बेंजीन रिंग, क्लियर, इन कॉन्जुगेशन। तो COOH पर अब हम देखेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब जैसे ये 3 NO2 लगे तो ये वाला जो NO2 है ना, ये कहाँ चला गया? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। किसके कारण? SIR के कारण। अच्छा, अब देखो CN तो स्मॉल है, हाँ या ना? CN पे तो नहीं लगता ना, तो नो SIR ऑन CN ग्रुप, तो CN ग्रुप विल बी इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। यस मैम। ये कॉन्जुगेशन में रहेगा। इज दैट क्लियर? अब NO2, तो अब CN आजू बाजू वाला भी छोटा है, तो यहाँ पर भी ऐसा NO2 पे भी कोई SIR नहीं लगेगा, तो NO2 विल बी इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाँ या ना? yes, तो बेसिकली SIR क्या है कि कोई एक ग्रुप कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए? आउट ऑफ द प्लेन चला जाए, है ना। इसका हम मेन यूज जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड में, ऑर्थो इफेक्ट के नाम से, वो हम पढ़ेंगे। तो ऑर्थो इफेक्ट का मेन रीजन जो है बेंजोइक एसिड में, उसका मेन रीजन है SIR। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक, अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि रेजोनेंस के पार्ट पे था ये। आया या नहीं आया? आया मैम। अच्छा, अब कल मैं रेजोनेंस एनर्जी तो बता ही चुकी हूँ, स्टेबिलिटी बता चुकी हूँ ना? यस मैम। यस मैम। अब हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बारे में सुना है? ठीक है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको हम जनरली बोलते हैं H इफेक्ट, ये एक स्पेशल कॉन्जुगेशन है, मैं यहां लिख देती हूँ। बेसिकली CH बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है आइदर विथ C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव और C फ्री रेडिकल। यस, तो इसमें अगर हम देखें तो यहां पे ही मैं बना देती हूँ, चलो हाँ। तो CH बॉन्ड कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट में आएगा, तो ये C डबल बॉन्ड C के आ सकता है, राइट, या फिर किसके साथ आएगा? C पॉजिटिव के साथ, राइट, है ना, या फिर किसके साथ आएगा? C फ्री रेडिकल। इज दैट क्लियर? तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर अपन देखें, इट इज कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड ऑफ p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ये फ्री रेडिकल का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, और कार्बोकैटायन का वेकेंट p ऑर्बिटल। मैं यहां पर लिख देती हूँ। तो यहां पर किसके साथ हो गया? CH बॉन्ड का किसके साथ कॉन्जुगेशन हो गया? विथ पाई बॉन्ड। यहाँ पे किसके साथ हुआ? वेकेंट p। और यहाँ पर किसके साथ हुआ? हाफ फिल्ड p, राइट, है ना। तो बॉन्ड पेयर ऑफ, और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड है ना, इसका कौन सा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यस, हाँ या ना? पक्का, है ना। तो लाइक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्शियल ट्रांसफर नहीं होता, क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक। लाइक M इफेक्ट, या लाइक M इफेक्ट क्यों लिखूं मैं, ये लिख देती हूँ। इन H इफेक्ट ऑल्सो देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, पार्शियल ट्रांसफर नहीं होता, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर। तो यहां पर जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पे जो चार्ज डेवलप होगा वो पार्शियल चार्ज नहीं होगा, कैसा होगा? 1 यूनिट चार्ज होगा। इज दैट क्लियर? डन? अरे बोलो, कोई बचा है क्लास में कि नहीं बचा? देखो यस मैम। 25 है, 5 विकेट गिर गए। कौन कौन चला गया? 5 विकेट गिर गए। सौम्या डबल उससे, बाकी समझ में मुझे आ नहीं रहा। अनन्या और वो गई है शायद, अपर्णा।
नो मैम मैं हूँ। अच्छा अपर्णा है, तो मैम मैं भी हूँ यहाँ पे। अनन्या भी है? नहीं सौम्या तो है, सौम्या तो डबल है। अनन्या, तुषार, मयंक, ये लोग गए। चलो जाने दो। मैम मैं हूँ। कौन है? तुषार। तुषार है क्या? दिखा क्यों नहीं मुझे? चलो नाम बोल दो, जो नहीं है वो अपने आप बोल देता है मैम मैं हूँ। चलो, है ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और मीजोमेरिक में पाई होता है। तो बताओ किसका ट्रांसफर ज्यादा आसान होगा, पाई का कि सिग्मा का? पाई का। तो डेफिनेटली मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया, है ना? यस मैम। ओके, अब देखो तो ज्यादा है ना डोमिनेटिंग है। अब यहां पर मैं बता देती हूँ आपको कि एग्जाम्पल हम कैसे लें। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर CH बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C के साथ में ले रहे हैं, तो क्या होगा देखो, ये सिग्मा बॉन्ड जो है कहाँ आए, ये यहां जाएगा, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड यहां आएगा। अब स्ट्रक्चर देखो तो कैसा बना बेटा, देखो कार्बन और H के बीच का बॉन्ड गया और H बेचारा ठंडन गोपाल रोएगा ना, उसका वो ले गया। यस और नो? यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट मैंने ना गड़बड़ की, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दीबाजी में एक बॉन्ड नहीं बनाया मैंने, मैं यही बोलूं क्या हो गया। कॉन्जुगेशन चाहिए तो एक बॉन्ड होना चाहिए ना दोनों के बीच में, सॉरी। चलो अब देखो, तो देखो ये इसका सिग्मा बॉन्ड यहाँ आया और ये यहाँ गया। अब बताओ हाइड्रोजन ठंडन गोपाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। उसका लूट लिया इलेक्ट्रॉन कार्बन ने, लूटा कि नहीं लूटा? सिग्मा बॉन्ड गायब? यस मैम। ये था ना सिग्मा बॉन्ड, गायब हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। यस मैम। हो गया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि बॉन्ड गायब हो जाता है। समझे कि नहीं? यस मैम। है ना? इसी तरह से देखो ये रहा CH और ये रहा C पॉजिटिव। अब फिर से गायब करते हैं, चल भाई तू इधर आ जा। अब बताओ वो रोएगा कि नहीं रोएगा? रोएगा है। ये हो गया, गायब हो गया सिग्मा बॉन्ड। यस मैम। तो इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर? यस और नो? है ना? Yes, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं और एंचिमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। सुना है क्या? नो मैम। नो मैम। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। एंचिमेरिक इफेक्ट और बेकर-नाथन इफेक्ट। बोरिस बेकर वाला बेकर नहीं है। ओके हाँ भाई, चलो अब कंडीशन अगर हम देखें तो इसमें सिंपल सी बात है कि CH बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। यस और नो? यस मैम। अगर ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक मिनट देखो, यहाँ पर अगर हम देखें जो कॉन्जुगेशन था, चलो हमने इसके रिस्पेक्ट में लिया कॉन्जुगेशन, है ना? हमने इसके रिस्पेक्ट में लिया, है ना? जल्दी बोलो। और Yes, हमने ma'am. इसके रिस्पेक्ट में लिया, तो इनके रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है इट इज अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन पर है ना? यस मैम। पक्का है ना? तो यहाँ पर क्या है, इसकी कंडीशन है देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन। मींस जो जिसके कॉन्जुगेशन में हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैंने ये C डबल बॉन्ड C लिया, तो ये इसका अल्फा कार्बन हुआ। यस और नो? बोलो जल्दी। यस मैम। तो इस पर H होना बहुत जरूरी है,
और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों जो कंडीशन ग्रीन से लिखी है वो जरूरी है। क्या, जल्दी बताओ। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना है। पहला तो उसका sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है, राइट? क्या जरूरी है? sp3 हाइब्रिडाइज। हाँ, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो भी काम नहीं चलेगा। तो अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज और उसके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस नहीं आया समझ में? आया मैम। आया, बताओ। दो कंडीशन बताएं, कौन कौन सी? टेल मी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन। यस, अल्फा कार्बन के लिए 2 कंडीशन, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर इन शॉर्ट लिख देते हैं। इससे, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है, जल्दी बताओ। अल्फा कार्बन के बारे में नंबर 1 जल्दी बताओ। पहला, नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन sp3, नंबर 2 हाइड्रोजन मस्ट हैव हाइड्रोजन। यस, ये 2 कंडीशन है। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, और अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। डन? कोई दिक्कत आया या नहीं आया? और जो अल्फा H होता है sp3 हाइब्रिड कार्बन पर, उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेबल H या हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन एटम। क्लियर? आया? है ना? अब हम आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। जब एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कौन सा कॉन्जुगेशन होता है? CH बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड और C डबल बॉन्ड C का पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एल्कीन में जो हमको कॉन्जुगेशन वो मिलता है सिग्मा पाई एस्ट्रिक्स कॉन्जुगेशन। ठीक है? यस अभव्या बोलो। एनी डाउट? हेलो अभव्या, एनी डाउट? नो मैम, एक्चुअली पॉज हो गई थी एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ एल्कीन में कौन सा कॉन्जुगेशन होता है? सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग। मींस इसका मतलब ये है कि CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं वो C डबल बॉन्ड C के एंटी बॉन्डिंग पाई में जाते हैं। यस और नो? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट? CH बॉन्ड ट्रांसफर टू किसमें? पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ C डबल बॉन्ड C। इज दैट क्लियर? अब अपन करके देखते हैं। मैं प्रोपीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अल्फा कार्बन कौन सा है बताओ इसमें? डबल बॉन्ड को के रिस्पेक्ट में बताओ। ये अल्फा कार्बन है CH3। तो बस इसको हम खोल लेंगे। डन? अब मूवमेंट कराते हैं, बहुत सही है। ये यहां आएगा और ये यहां जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड आने के बाद नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली 1 by 1 ये पॉजिटिव चार्ज तीनों पर आ जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। तीनों पर आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस मैम। तो और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है? फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये बना, अब सेकंड क्या बन जाएगा? 1 by 1 तीनों से हटाकर बना दो। ठीक है? यस मैम। और फोर्थ क्या बन जाएगा? फोर्थ क्या बन जाएगा? ये यहाँ रखो और यहाँ बना दो। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो सिंपल सी बात यह है, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेबल H थे बताओ मुझे? 3। हाइपर कॉन्जुगेबल H थे 3। अल्फा कार्बन है ना ये, और स्ट्रक्चर टोटल कितने बने? 4। यस, टोटल स्ट्रक्चर हाँ कितने हुए?
4 मतलब जितने हाइपर कॉन्जुगेबल H होंगे ना उससे एक ज्यादा बनेगा। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, D का वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कैसा होता है? लेस होता है। D का न्यूक्लियस हैवी होता है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन होता है ना उसमें, तो उसमें वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होता है। दैट इज व्हाई CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। CD बॉन्ड जो है CH बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो मुश्किल से टूटेगा, यस और नो? तो दैट इज हैव लेस हाइपर कॉन्जुगेशन। इसलिए CH3 का प्लस H लिखना था, मैंने प्लस N लिख दिया। CH3 का प्लस H इफेक्ट CD3 से ज्यादा होता है। अगर हम प्लस I की बात करेंगे तो किसका ज्यादा होगा? I इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है ना? तो ये किसका ऑर्डर है? प्लस I। प्लस I CD3 का ज्यादा है, लेकिन प्लस H किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? CH3 का ज्यादा है। इज दैट क्लियर? और अब 2 मिनट की क्लास, उसके बाद मैं क्लास छोड़ रही हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉलिन, ठीक है? टॉलिन में क्या होता है? बेंजीन रिंग पर CH3 अटैच होता है, यस और नो? ठीक है। अब ये आपको मैं होमवर्क भी दे सकती हूँ। इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? ये अल्फा कार्बन है। यस मैम। तो इट हैज 3 अल्फा H, यस है ना? टोटल कितने अल्फा H हो गए बेटा? 3 हो गए ना? तो 1 by 1 करके एक एक अल्फा H जाएगा C डबल बॉन्ड C के कॉन्जुगेशन में, कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, है ना? तो एक H जब जाएगा तो टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेंस तो 5 के साथ ही करेगा ना वो फिर। यस मैम। देखो मैं एक के साथ बना देती हूँ। यहाँ पे सपोज दैट ये यहाँ गया और ये यहाँ आ गया, तो बताओ क्या हो गया? मैं पूरे 5 नहीं बनाऊंगी, वो आप बना लोगे ना? यस मैम। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये H ठंडन गोपाल हो गया, ये H और ये H, और बाकी ये अपनी जगह। अब ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में क्या होता रहेगा? घूमता रहेगा। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एंड सो ऑन। बना लोगे ये पांचों? है ना? तो टोटल यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगे जो रेजोनेंस के प्लस M के बनते हैं। तो अब अगर अपन देखें तो 5 स्ट्रक्चर विद दिस, 5 विद दिस एंड 5 विद दिस। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस मैम। तो अब अगर अपन देखें तो टॉलिन पर इसके कारण क्या हुआ? रिंग पर कौन सा चार्ज आ गया? जल्दी बताओ। नेगेटिव। यस, रिंग एक्वायर्स विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यस और नो? यस मैम। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि therefore we can say due to plus H effect, electron density increases at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। increases at what? ऑर्थो एंड पैरा। एंड प्लस H, मैंने प्लस M लिख दिया, सॉरी, प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, तो प्लस H इफेक्ट। और लाइक मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पर एब्सेंट है। ये देखो मेटा पे चार्ज नहीं जा रहा, ठीक है? तो H इफेक्ट इज एब्सेंट एट which position? मेटा। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ या ना? हाँ मैम। कोई दिक्कत? अच्छा, और उसके बाद तो प्लस H इफेक्ट मतलब हम क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट और। अल्काइल ग्रुप कैसा हो गया? Therefore R is एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना? यस। इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ना। R कैसा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और उसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ R, अल्काइल ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। जितने ज्यादा अल्फा H होंगे
उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर घूमेगा। यहाँ पे 15 बार घूमेगा, और जितने अल्फा एच होंगे मतलब मैक्सिमम 15 बार ही घूम सकता है। अगर 2 एच हो गए तो 10 टाइम्स, अगर 1 एच हुआ तो 5 टाइम्स ओनली। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। डन? ओके, क्लियर? यस मैम। यस मैम।